वेलकम टू माय चैनल द लीगल एग्जाम्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड में क्या डिफरेंस है इसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के बाद मैं फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड पे एक सेपरेट कम्प्रीहेंसिव लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो इसका डिफरेंस डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जुडिशल रिमांड का मतलब देख लेते हैं। जब पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है और पुलिस जब 24 आवर्स के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो 61 CRPC के तहत पुलिस जो है वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो 24 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए उसे अपनी कस्टडी में रख सके। तो फिर पुलिस ने क्या करना होता है कि जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसके पास उस मुल्ज़म को पेश करके तो उसका फ़िज़िकल रिमांड लेना होता है अंडर सेक्शन 167। तो ये फ़िज़िकल रिमांड होता है जो कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई 24 घंटे के अंदर अंदर तो फिर उस पर्सन को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके तो उसका फ़िज़िकल रिमांड लिया जाता है। तो इसका अब डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड का। तो जो सबसे पहला इसका डिफरेंस है फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड में वो अथॉरिटी से रिलेटेड है कि फ़िज़िकल रिमांड जो है वो कौन सी अथॉरिटी ग्रांट करती है और जुडिशल रिमांड कौन सी अथॉरिटी ग्रांट कर सकती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फ़िज़िकल रिमांड होता है अंडर सेक्शन 167 वो इलाका मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है वो ही फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट कर सकता है, या फिर जो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट है जो स्पेशली एम्पावर्ड किया गया बाय द प्रोविंशनल असेंबली वो फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट कर सकता है। लेकिन अगर जुडिशल रिमांड की बात की जाए तो वो मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकती है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है इसका वो टाइम पीरियड के रिगार्डिंग है। जो फ़िज़िकल रिमांड होता है उसका मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 15 डेज़ है। 15 दिन से ज़्यादा फ़िज़िकल रिमांड जो है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता। अगर जुडिशल रिमांड की बात की जाए तो इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो नहीं बताया गया CRPC में। इस जो जुडिशल रिमांड है वो जब तक एक एक्यूज़्ड पर्सन बिहाइंड द बार है या फिर उसका ट्रायल जो है वो पेंडिंग है तो तब तक ये जुडिशल रिमांड ग्रांट किया जा सकता है। उसके बाद अगला जो डिफरेंस है जब फ़िज़िकल रिमांड के लिए IO रिक्वेस्ट करता है मैजिस्ट्रेट को तो इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 15 डेज़ है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट जो है वो जितना भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड होगा उतने टाइम तक उसको फ़िज़िकल रिमांड ग्रांट करेगी IO को। मसलन कि अगर IO ने डायरेक्ट जो है वो 10 दिन का फ़िज़िकल रिमांड की रिक्वेस्ट की है तो ऐसा नहीं है कि मैजिस्ट्रेट 10 दिन का ही या फिर 14 दिन का ही एट अ टाइम उसको ग्रांट कर दे फ़िज़िकल रिमांड। जितना पॉसिबल होगा उसको शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए उसको ग्रांट किया जाएगा फ़िज़िकल रिमांड। मसलन कि 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए उसको फ़िज़िकल रिमांड जो है वो ग्रांट किया जाएगा। अगर जुडिशल रिमांड की बात की जाए तो यहाँ पे एट अ टाइम जो है वो 15 डेज़ तक फ़िज़िकल जुडिशल रिमांड जो है वो ग्रांट किया जा सकता है। उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है वो कस्टडी से रिलेटेड है। जो फ़िज़िकल रिमांड है उसमें जो कस्टडी होती है एक्यूज़्ड पर्सन की वो पुलिस को हैंड ओवर की जाती है। लेकिन जुडिशल रिमांड की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो एक्यूज़्ड पर्सन की फ़िज़िकल कस्टडी है वो जेल अथॉरिटी को हैंड ओवर की जाती है। उसके बाद अगर इसके ग्राउंड्स की बात की जाए फ़िज़िकल रिमांड और जुडिशल रिमांड की तो जो फ़िज़िकल रिमांड है उसमें रिकवरी पर्पज़ के लिए फ़िज़िकल रिमांड जो है वो एक्यूज़्ड पर्सन का लिया जाता है, या फिर अगर 24 घंटे के अंदर अंदर जो मैंने बताया पहले कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो उसके बाद उसका IO रिक्वेस्ट करके तो उसका फ़िज़िकल रिमांड ले सकता है। या फिर अगर तीसरे नंबर पे अगर एक्यूज़्ड पर्सन की कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह करवाने हैं तो इस पर्पज़ के लिए भी उसका फ़िज़िकल रिमांड लिया जा सकता है।
उसके बाद अगर जुडिशल रिमांड की बात की जाए तो अगर चलान जब सबमिट नहीं हुआ फॉर नॉन सबमिशन ऑफ चलान के लिए, उसके बाद ये एक इसकी ग्राउंड बनती है। उसके बाद नॉन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अब्सेंस ऑफ विटनेसेस और अब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, ये सारी चीज़ें ये 4-5 इसके डिफरेंस बनते हैं। तो इस लेक्चर के बाद मैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस जुडिशल रिमांड और फिज़िकल रिमांड का अलग अलग एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी, जिसमें मैं कंप्लीट इसका फ़िज़िकल और जुडिशल रिमांड का मीनिंग, इनके ग्राउंड्स और नेसेसिटीज़ क्या हैं फ़िज़िकल रिमांड की, उसके बाद क्या प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करेगी मैजिस्ट्रेट वाइल ग्रांटिंग फ़िज़िकल रिमांड ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, और ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी चीज़ें जो फ़िज़िकल रिमांड, जुडिशल रिमांड और एक वुमेन के जुडिशल रिमांड से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।